अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारा पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका होस्ट आमिर अमीन। नाज़रीन, आज हम शहर रहीम यार ख़ान का एक अवामी सर्वे करेंगे जिसका मकसद इस बात का अंदाज़ा लगाना होगा कि पिछले 18 साल दौरे हुकूमत में कौन सी ऐसी सियासी शख्सियत पार्टी से हटकर है जो इस हलके में मकबूलियत रखती है। कौन सी ऐसी सियासी शख्सियत है जिसने अपने दौरे इक़्तिदार में रहीम यार ख़ान की फ़लाह बहबूद के लिए सबसे ज़्यादा काम किया। कौन सा ऐसा अवामी लीडर है जिसने अपने हलके के लोगों की बेलौस खिदमत की और लोगों ने उसे बेहद सराहा। जैसे MNA में से ज़फ़र वड़ायत, जावेद वड़ायत या मियाँ इम्तियाज़, और इसी तरह MPs में से जावेद ढिल्लू, उमर जाफ़र या आसिम मजीद। और मज़ीद हम आवाम से ये भी पूछेंगे कि आने वाले वक्त में वो इन शख्सियत में से कौन सी शख्सियत को अपना शहर का MNA या MPA देखना चाहते हैं, या फिर इस बार आवाम मियाँ आमिर शहबाज और सफदर गांजू में से किसी की सूरत में अपने हलके में भी तब्दीली देखना चाहती है। तो आइए आवाम की तरफ चलते हैं, लेकिन जाने से पहले तमाम देखने वाले लोगों से गुजारिश है जो इस चैनल पर नए हैं कि हमारा पाकिस्तान का मस्बत चेहरा देखने के लिए हमारा पाकिस्तान चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोज़ उन्हें बर वक्त मिल सकें। तो आइए अब चलते हैं आवाम की तरफ। MNA में हैं जावेद माधू साहब और उसके बाद जो है MPA में आसिम मजीद साहब। आसिम मजीद साहब ने अपने सियासी कामों से हट के भी, हम उन्हीं के हलके के रहने वाले हैं, उन्होंने बहुत तामुन किया है, बहुत काम किए हैं, गरीबों के साथ हमदर्दी भी की है और बग़ैर किसी वजूहात के, बग़ैर किसी उसके डायरेक्ट जाके उनसे मिल सकते हैं, उनसे बातचीत भी होती है। और इसलिए मेरी नज़र में रहीम यार ख़ान में जो MPA बेस्ट हैं वो जनाब आसिम मजीद साहब हैं और MNA जनाब माधू साहब। मियाँ इम्तियाज़ बेहतरीन पर उसके काम बहुत अच्छे कारगर, शहर को खूबसूरत बनाया उसने और शहर में बहुत काम किए उन्होंने। उमर जाफ़र का भी किरदार अच्छा रहा रहीम यार ख़ान। असल बात यह है कि रहीम यार ख़ान के लिए जो हीरो है इधर का वो है मियाँ इम्तियाज़। वो हर टाइम अपने इलाके में रहता है और जाफ़र इकबाल और मियाँ इम्तियाज़ वो अपने इलाके में रहते हैं। जो जब चाहो उसको उनको पकड़ लो जाके, अगर उसको एक कॉल भी करो ना वो वापस बैक कॉल करते हैं। जो दूसरे हैं वो मतलब कह लो कि उनको वो उस हिसाब से ज़ीरो हैं। आने वाले वक्त में भी हम मियाँ इम्तियाज़ और उमर जाफ़र की जोड़ी चाहते हैं आगे आए और काम करे। वो मियाँ इम्तियाज़ के अलावा कोई भी नहीं कर सकता। उसने सिटी को बनाया है, मियाँ इजाज़ आमिर, मियाँ इम्तियाज़ अहमद, उन्होंने पूरी सिटी को बनाया है। देख लें पहले शहर का क्या हाल था, अब शहर का क्या हाल है, ये सबको मालूम है, पूरे सिटी को मालूम है। MPs में से उमर जाफ़र, उसने बहुत अच्छी MPS शिप की है, ठीक है जी। ये PTI हुकूमत ने आवाम को रुला दिया है, आवाम रो रही है। जैसे ये कहते थे ना हम रुलाएंगे, उन्होंने उनको थोड़ी रुलाया है, आवाम रो रही है। देखे सारे भाई रो रहे हैं, सारे रो रहे हैं। रात में पर्सनली इधर था जब इलेक्शन की रात थी, 2018 की थी गालिबन, मुझे याद है। उस रात मैंने फर्स्ट और लास्ट टाइम जावेद वड़ायत साहब को ऐसे हाथ वेव करते हुए अपना देखा बशीर मॉल के सामने, जो कि उनका एक ज़ाती एक इलेक्शन ऑफिस आप मतलब समझ लें। उसके बाद वो हमें आज तक पार्लियामेंट लॉजिस के बाद नज़र नहीं आए। हाँ, उनकी वाहवाकार हुई थी जब उन्हें कैप्टन सफदर को एक थप्पड़ रसीद किया था, क्या कहते हैं, नेशनल असम्बली में, लेकिन उसके बाद वो बंदा हमें नहीं फिजिबल लगा रहीम यार ख़ान के हवाले से। मैं इन सब से गैर मुतमईन हूँ, हमें तब्दीली चाहिए। देखें मियाँ आमिर शहबाज है, लेट हिम गिव वन चांस, उसको एक चांस तो देना चाहिए। अगले आने वाले बेशक ये अब 2000 मेरे ख्याल गालिबन 23 में इलेक्शन होंगे, तो 2023 में वी नीड अ चेंज, जहाँ पे हमने इनको चेक कर लिया है। हालांकि ये भी लोटे ही हैं आपके सामने हैं, कोई किस पार्टी से उठ के आया, जो अब काबीना PTI की बनी है वो सारे के सारे पीपल्स पार्टी, मतलब मुस्लिम लीग काफ हो गया, मुस्लिम लीग नून हो गया, वहाँ की उसने कैबिनेट बना दिया आके। तो हमें चाहिए भाई चेंज। बेशक वो पीपल्स पार्टी का है, लेकिन हम लोग उसे एक इंडिविजुअली तौर पे तो चेक कर सकते हैं ना। इसी तरह सफदर गांजू है, हम उसको भी चेक कर सकते हैं। आता है वो बंदा, मतलब एक बार आप उसका डोर नॉक करें ना रात को 1 बजे भी, तो वो आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चलता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आने वाले वक्त में जहाँ हमने इतनी मुसीबतें झेलनी हैं, तो हमें एक ना एक चांस किसी ना किसी और को देना चाहिए। ये चेहरे हमें बदलने पड़ेंगे तो काम होगा भाई, ऐसे नहीं होगा। बेहतरीन मियाँ इम्तियाज़ के दौर में जो काम हुए कहीं भी नहीं, कभी किसी MNA के दौर में नहीं हुए। जो बात सही है हम करेंगे। शहर की डेवलपमेंट
खूबसूरती में मियाँ इम्तियाज़, मियाँ इजाज़ अमर दोनों भाई दिलचस्पी लेते हैं। जफर बड़ैच अपने अपने वक्त के ये अच्छे MNA भी हैं, जो इनको वसाइल मिलते ना, इन्होंने अपने अपने प्रोजेक्ट किए हैं शहर में। आसिम मजीद साहब बड़े खुदातर आदमी हैं, अच्छा भी ना लोगों से काम भी करें लोगों के। मियाँ इम्तियाज़ की, उमर जाफ़र की। मियाँ इम्तियाज़ ने सड़कें बनाई हैं, पार्कें बनाई हैं और स्कूल बनाए हैं, अपना वो सिटी पार्क बनाया, पार्कें बहुत अच्छी बनाई। उमर जाफ़र ये जवेद बड़ैच बहुत अच्छे आदमी ये सब बाकी नालों इस इलाके के बहुत अच्छे जी। मियाँ अमर है जरा वो बहुत गलत आदमी है, पूरे रहीमयार खान के सारिया दी रेहड़ियाँ चुका देंदा। असी इत्थे फिरदे रहीदा, 6-6 महीने साड़ियाँ रेहड़ियाँ नहीं लगन देंदे। मियाँ जरा ये गलत आदमी है। यही है मियाँ इम्तियाज़। मियाँ इम्तियाज़ अच्छे शख्स हैं, कोई भी हमारा मसला होता है वो हमारे साथ आते हैं, वो हमारे साथ जाते हैं, कोई भी हमारा काम वगैरह होता है वो करवाते हैं। मेरे ख्याल से ज़फ़र बड़ैच, चाहे वो किसी, मैं सपोर्ट नहीं करता PTI को या ज़फ़र बड़ैच को मैं सपोर्ट करता हूँ, चाहे वो MNA हो, MP हो या नून लीग में हो, PTI में हो, अदर PP में हो, लेकिन ज़फ़र बड़ैच का ये है कि वो बात सुनते हैं, गरीब हो अमीर हो हर किसी की बात सुनते हैं, काम करवाने वाले। आसिफ मजीद हमारे शहर के सबसे बड़े जो MNA जो काम किए ना हमारे शहर रहीमयार खां में, ये कुछ बेहतर था काफ लीग की हुकूमत में ज़फ़र बड़ैच। उसके बाद जितने काम हुए हैं ना जो मियाँ इम्तियाज़ ने करवाए हैं, रहीमयार खां में तहसील नाज़म में जो मियाँ इजाज़ अहमद था उसने करवाए हैं। अभी हमारे शहर में MNA तो नज़र ही नहीं आता। और भाई हमारे शहर में, हमारे मोहल्लों में, गलियों में इतना गंदा पानी है, ये कहते हैं कोरोना आया हुआ, इतनी बीमारी है कि आप सोच भी नहीं सकते, ये बाहर निकल नहीं सकते, इतना शहर का गंदा हाल हुआ पर। ये मियाँ इम्तियाज़ बहुत बेहतर आदमी था। MPA जो MPA शहर का था वो जो आसिम मजीद है ये बेहतर है बकाया। उसके अलावा MN जो MP है वो शहर का और कोई भी नज़र नहीं आता हमें। जो जवेद बड़ैच है उसका तो मसला ही नहीं, वो तो पीपल पार्टी में हमें नज़र नहीं आता था, अब PTI में कहाँ नज़र आएगा, आ ही नहीं रहे नज़र, कोई काम ही नहीं हो रहा। हमारे शहर में सबसे तरक्की में काम हुआ है ना ज़फ़र बड़ैच के दौर में काम हुआ है। MPA भी मेरे ख्याल जवेद अकबर डिल्लू था, उस दौर में सड़कें वगैरह हर चीज़ बनी हुई थी। तरक्याती काम सबसे ज़्यादा इसके दौर में अपने मियाँ इम्तियाज़ के दौर में हुए हैं। इम्तियाज़ के दौर में बहुत अच्छा काम हुआ था, इतना काम है मतलब सोच भी नहीं सकता। मियाँ इम्तियाज़ ऐसे ऐसे काम किए, ये अपने जवेद बड़ैच वगैरह कोई काम नहीं कर रहे। बाज़ार में आए थे, हाथ डाले, हमने बड़ी खुशी से लेकर आए, लेकिन कारकर्दगी बिल्कुल मायूस कौन हुई इनों की, कोई कारकर्दगी नहीं इनों की, कारकर्दगी बिल्कुल बेकार है। और MPS में भी अपने आसिम मजीद बेहतर है। आसिम मजीद फिर भी कुछ ना कुछ दुआ सलाम करता, मिलता जुलता, हर चीज़ सही रहता है। आसिम मजीद साहब बाज़ार के लिए बेहतर रहेगा। तो मेरे ख्याल में हमारे रहीमयार खां में सबसे ज़्यादा जो काम किया ना मियाँ इम्तियाज़ साहब ने किया काम, क्योंकि उनके नून लीग की तरफ से आते रहे हैं और काम बहुत अच्छा करते रहे हैं। तो अब बड़ैच साहब तो उनको तो बेचारों को पीछे से कुछ नहीं मिल रहा, उन्होंने क्या काम करना है, वो तो अब नज़र भी नहीं आते, नहीं तो वैसे बाज़ार में आ जाते थे, अब तो वो नज़र भी नहीं आते। तो मियाँ इम्तियाज़ साहब ने बहुत अच्छा काम किया, उनके भाई ने इजाज़ अहमद ने बहुत अच्छा काम किया। तो जब से ये हुकूमत आई है हमारे तो काम भी ख़त्म हो गए और वो भी नज़र नहीं आते कि हम किसके पास जाएं। आने वाले वक्त में मैं चाहता हूं कि यही मियाँ इम्तियाज़ और इजाज़ अहमद आएँ और ताकि शहर को खूबसूरत बनाएं। आसिम मजीद साहब कहना अच्छे, मतलब इन्होंने काम किए हैं क्या, और ये अच्छे रहे हैं कहना। मियाँ इम्तियाज़ साहब ने वो ढकी छुपी बात नहीं है, अब वो सबके सामने काम है, वो नज़र आता है। आप सेहत से लेके एजुकेशन से लेके रोडों तक, आप जहाँ भी आप देखेंगे आपको उसका काम नज़र आएगा। बात बताने की नहीं है।